जुली लोढ़िया आप सब स्वर्णकार सोनी समाज के समस्त व्यापारी और मेरे भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप ही के फायदे के लिए एक महत्व सीरीज हम लोग लेके आए हैं और हमारे समाज का विकास और बढ़े इसके लिए हम लोग एक विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है गोल्ड वैल्यूअर। हम सब भली भांति जानते हैं कि गोल्ड वैल्यूअर जो है वो हमारे समस्त सोनी व्यापारों के लिए ये टॉपिक कितना महत्व है कि हम जब व्यापार रोजगार अपना करते हैं सोने के जो भी ज्वेलर्स हैं हमारे जो भी हैं, तो कभी सोना बेचने के लिए जब आते हैं या फिर हमको भी कुछ अगर खरीदना है तो कितने टच का है, क्या कैरेट का है, इसमें कितने जड़ाऊ लगे हुए हैं, डायमंड्स है या हीरे मोती कुछ भी लगे हुए, स्टोन्स लगे हुए हैं, तो वो सभी मात्रा जानने के लिए हमको एक मतलब जानकारी चाहिए होती है। उसमें विषय परंपरागत हमको वो आना चाहिए 100%। मगर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी नई पीढ़ियां हैं उनको वो समझ नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोग खास एक प्रोग्राम लेके आए हैं। और आज हमारे साथ उपस्थित है नीलेश भाई लुम्बानी जो कि भारत स्वर्णकार सेतु संस्था चला रहे हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट के अनुसार उसकी गाइडलाइन के नीचे एक पूरा प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। तो उसमें हमारे स्वर्णकार सोनी समाज भाई और सभी युवकों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिनमें हम लोग मतलब गोल्ड वैल्यू से लेके सब उसमें सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या उसकी गतिविधियां हैं, क्या हमको फायदे हैं, उसका सर्टिफिकेट कैसा है, कहाँ पर काम लग सकता है, ये सब हम आज उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। नीलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा भी आपको देती हूँ क्योंकि आप जो एक मिशन लेके आगे जा रहे हो पूरे भारत में, तो ये हमारे स्वर्णकार समाज के विकास की एक सीढ़ी है और ये एक भली भांति सब जानती की एक सेतु है जहाँ पर सब लोग मिलकर मतलब एक अपना विकास साधेंगे। मुझे आज ये जानना है, हमारे भाइयों को ये बताना है कि ये जो गोल्ड वैल्यूअर का हम लोग गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर पूरे भारत में चल रहे हैं, तो वो एक क्या है एक्चुअली, उसमें क्या होता है? नमस्कार, मैं भारत स्वर्णकार सेतु का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी देता हूँ। जूली बेन आज हमारे बीच पधारे हैं और ये हमारी वो लेडी है जो ठान के रखा है कि जो आप समाज के लिए निकले हो, तो मैं भी समाज की बेटी हूँ, समाज का उद्धार मैं भी चाहती हूँ, समाज का विकास मैं भी चाहती हूँ। तो आपसे कंधे से कंधा मिला के हम आप भाई बहन आगे बढ़ेंगे और समाज का एक इतिहास जो लिखा जाएगा उसके अंदर स्वर्ण अक्षरों से जूली बेन लोढ़िया का भी नाम होगा कि भाई ये जो बदलाव लाए हैं आज तक कोई नहीं लाया है। और वो बदलाव वो है कि आज एक लेडी, कोई बोलता है ना कि एक अकेला लड़का क्या कर सकता है, एक बेटा क्या कर सकता है, आज एक लेडी अकेली वो भी हमारे साथ निकली और बहुत सारे कार्यक्रम में हमारे साथ रहती है बहन जी। और बहन जी इतने घर बार समय की परवाह किए बिना, एक भी टाइम की कोई भी देखे बिना आज निकल पड़ी है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। अब हम हमारे भाई मतलब आपने इतना अच्छा मुझे बोला, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी मतलब स्वप्न देखने लगती हूँ कि हमारा समाज इतना आगे बढ़े और मतलब हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मतलब कहीं से भी उसके साथ चीटिंग ना हो और इतना मतलब उसमें हुनर आ जाए अपने बिजनेस। हम लोग 40-50 साल की पीढ़ियां लेके 100 साल की पीढ़ियां लेके बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा अनुभव जो है वो कम ही रह जाता है, कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आती रहती है। मुझे आज ये जानना है कि जो हम भारत स्वर्णकार सेतु जो संस्था है वो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है गोल्ड वैल्यूअर का, तो आप मुझे ये बताइए कि ये गोल्ड वैल्यूअर प्रोग्राम क्या है, कितने दिन का रहता है, उसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं? गोल्ड वैल्यूअर का कार्यक्रम के अंदर पहले 2 दिन का था, पूरा 2 दिन सुबह स्टार्ट होता था, 4 बजे पूर्ण होता था। दूसरी बात सुबह स्टार्ट होता था, 4 बजे पूर्ण होता था। उसके हिसाब से हमने क्या बोला, सैटरडे के दिन स्टार्ट करेंगे दोपहर के बाद, दोपहर तक अपना काम कर सकते हैं सैटरडे, और दोपहर के बाद स्टार्ट होता है रात तक। दूसरे दिन सुबह स्टार्ट होता है दोपहर तक, दोपहर के बाद संडे को हम अपने फैमिली के साथ उस क्षण बिता सकते हैं। इस हिसाब से हमने सेट किया है। और वो जो प्रमाण पत्र होता है वो गवर्नमेंट का होता है और 2 दिन के अंदर जो हम सीखते हैं वो 9 धातु के अंदर कहाँ से निकलती है, कैसे होती है, कैसा परीक्षण होता है, कसौटी के अंदर कितने सेकंड एसिड रखना पड़ता है, कौन सा एसिड चाहिए, कितने सेकंड के अंदर
चेंज होता है कलर, उसके अंदर पूरा नमक, खड़ा नमक बोलते हैं, वो खड़ा नमक रखना पड़ता है, घिसकना पड़ता है, रगड़ के उसको कितने सेकंड रगड़ना है। जी, हमारे पिताजी के जमाने से जो चला आ रहा है, हम लोग वो जो ब्लैक पत्थर होता है, कसौटी जिनको बोलते हैं, तो वो कसौटी में हम क्या क्या चेक करते हैं, और इसमें हम जो कार्यक्रम, जो हम ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें हम लोग कौन से कैरेट और किस तरीके से वो लोग काम करते हैं और क्या क्या और मतलब जानकारी देते हैं उसमें। ये जो अधिकारी आते हैं वो गवर्नमेंट के आते हैं, गवर्नमेंट से आके हमको सभी कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट सब सिखाते हैं। सब सिखाने के अंदर पूर्ण अपनी परीक्षाएं लेते हैं, अपन को भी प्रैक्टिकल देते हैं, सोने का नगीने भी लेके आते हैं, और कसौटी के अंदर उसकी चिप्स भी लेके आते हैं, जो कसौटी की, और चिप्स पे लेके आप अपने सामने ही कर सकते हैं। और जो हम टच निकाल रहे हैं, वो टच कंप्यूटराइज टच जो निकालने जा रहा है, वो कैसे निकालते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से रब कसौटी के अंदर जो निकालो आप, तो आपके पास जो चीटिंग हो रहा है वो नहीं होगा। और दूसरा कि हम जो काम कर रहे हैं वो तरीका अलग है, बैंक का तरीका अलग है, और खरीदारी करने का तरीका अलग है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बैंक तो गिरोह पे रखती है, हम तो खरीदारी करते हैं। अपनी नई पीढ़ी के अंदर किसी को कसौटी का मालूम नहीं है, वो बोलते हैं कसौटी कंप्यूटर करा के आओ, कंप्यूटर करा के आएंगे और बाजार का दागिना होगा, तो हम कैसे करेंगे। उसके जो भी उसका वजन होता है, वजन के अंदर पूरी जानकारी देते हैं कि भाई ये सोने का होता है तो कितने वजन का होता है, चांदी अंदर डाला है तो कितने वजन का होगा, अंदर तांबा डाला है तो कितना वजन का होगा। उसके हिसाब से हम अपना तरीका निकाल के हम बच सकते हैं। जो चीटिंग वाले आते हैं, नगीने के दागिना वजन कम होता है, नीरज हम भाई, बोलते मैं हैं। यहाँ प्रैक्टिकली समझना चाहती हूँ। समझो आप व्यापारी हो और आपके पास मतलब कोई भी ग्राहक आता है अपना दागिना बेचने के लिए, तो उसमें समझो स्टोन लगे हुए हैं, कोई अमेरिकन डायमंड लगा हुआ है, मोती लगे हुए हैं, या फिर क्रिस्टल मोती आजकल जो फैशन में ट्रेंड में चल रहे हैं, कुछ भी उसमें मतलब होगा, तो आप वजन मतलब काटते हैं पूरा दागिना या नहीं काटते, उसका वजन कैसे लेते हैं, वो कैसे चेक करते हैं? क्योंकि वो ग्रोस नेट वजन तो मतलब समझो 150 ग्राम का होगा, लेकिन उसके अंदर समझो जो गोल्ड नेट गोल्ड है वो शायद 100 ग्राम का होना बहुत चाहिए। बड़ी बात कर ली आपने, सच्ची बात भी बोली है कि भाई जो नगीने होते हैं उसका गेज होता है हमारे पास नापने के लिए। अच्छा, वो गेज से आप नाप के मालूम हो जाएगा कितना सेंटीमीटर ऊपर है, कितना नीचे में है, कितना सेंट है, तो कितना वजन होगा, वो सब सिखाएंगे हम वहीं पे। हम आप कोई भी नगीना आएंगे तो आप एकदम परफेक्ट निकाल पाएंगे कि 2 ग्राम इसके अंदर स्टोन है और 2 ग्राम बात करना है। वो बिल में लिखा होगा 500 मिली नग है, स्टोन है, बराबर। लेकिन होगा 2 ग्राम, तो भी आप कोई भी दागिना बेचने के लिए आए नगीने, तो हम वो निकाल सकते हैं, तो आपके लिए वो बहुत सही होगा और आप बच जाएंगे। दूसरी बात वो है कि आप जो तरीके से चेक कर रहे हो ना, वो तरीके से चेक करोगे ना, तो आपके बैंक के अंदर भी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक में अंदर ये सर्टिफिकेट बहुत मान्य होता है और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड वैल्यूअर बन पाओगे। दूसरी बात मैं वो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड वैल्यूअर आप बन रहे हो, तो आप कोई भी आदमी विदेश जा रहा है तो आप आपका एक बुक बनाएंगे, उसमें यहाँ नंबर आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट का, और रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर डाल सकते हो और आप उसके अंदर वैल्यू निकाल सकते हो। वो वैल्यू निकाल के आप पैसा कमा सकते हो। और भारत स्वर्णकार का एक सर्टिफिकेट आएगा, प्रमाण पत्र आएगा कि ये तारीख को आपने यहाँ पे कोर्स किया है और आप प्रमाणित हो, तो आपका ये 2 सर्टिफिकेट आपको इतना काम आएगा कि आप कदाच आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, दुकान नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो आप बैंक में जाके भी खड़े हो जाएंगे तो भी 50,000 कमा सकते हो। लेकिन नीलेश भाई, ये आपका ये कहना है कि ये सर्टिफिकेट अगर उसको प्राप्त हो गया तो इसी सर्टिफिकेट की वैल्यू की वजह से उसको बैंक में भी नौकरी लग सकती है, एज ए गोल्ड वैल्यू है, लग सकती है। जब बैंक बहुत के बड़ी अंदर बात है। MSME का सर्टिफिकेट फर्जियात है, उसके अंदर फिक्स है ही, देना ही पड़ता है, क्योंकि MSME के सर्टिफिकेट के बिना उसको कैसे मालूम होगा कि आप ट्रेनिंग किया है, आपको पता चल रहा है सोना कैसे चेक करना है। इसलिए आपको MSME का सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर बाद में मांगेगा ज्वेलर्स एसोसिएशन का कि भाई आपने तो अभी सीखा है,
आपका अनुभव कैसा? तो इसके अंदर हमारा भारत स्वर्णकार बोलेगा कि आप ज्वेलर्स थे, ज्वेलर्स के अंदर आप काम कर रहे थे, इसलिए आपको ट्रेनिंग दिया गया है एमएसएमई का हमारी संस्था के द्वारा। और देखो भैया, ये सब पहले तो 10,000, 8,000, 7,000, 12,000, 15,000 लूट रहे थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट संस्था से एमओयू किया है, 4,000 तक आसपास इसका खर्चा आता है। और हमारा 1,000 रुपया हम लेते हैं, उसके अंदर सैटरडे को तुम आते हो तब चाय पानी होता है, रात को जहाँ खाना होता है, सुबह का नाश्ता होता है, दोपहर का खाना होता है, और बाहर गांव से आए हो तो रहने का इंतजाम कर देते हैं। और 200-500 रुपये ऊपर नहीं होता, वही कोई होता नहीं है, कोई अहमदाबाद है तो महंगी होटल रखी है तो, वरना जो वहाँ पे मिल जाता है तो हम कोई पैसा लेता भी नहीं है। इसलिए हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं है, आपका बिजनेस के लिए है, आपका विकास के लिए है। और आपको यहाँ राजकोट में प्रोग्राम करना है तो राजकोट में भी हो सकता है। मिनिमम कितनी संख्या होनी चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपके हिसाब से? 40 की संस्था के अंदर 40 की संख्या हो तो हम कार्यक्रम कहीं भी कर सकते हैं। और आपके शहर के अंदर कहीं भी कार्यक्रम करना है तो हमारा संपर्क कीजिए। और आप सुरक्षित भी बनिए और सावधान भी रहिए। और अभी जो नगीने निकले हैं वो बहुत ऊपर सोने के पॉट निकाल के, तो आप रफ कसौटी के अंदर रात को नाइट्रिक में रख दो, रफ कसौटी, रफ और सल्फेट और नाइट्रिक दोनों मिक्स करके सुबह निकालो, उसके अंदर क्रैच आएंगे, स्क्रैच आ जाएंगे, स्क्रैच आने के बाद उसके अंदर घिसीटो तो उसके अंदर बोपड़ी जो चढ़ी होती है सोने के अंदर, नगीने के अंदर, तो निकल जाएगी, तो अपने आप मालूम हो जाएगा ये नगीने सही नहीं है। ये आप बहुत ही अच्छा मिशन भारत में लेकर चल रहे हैं कि पूरे भारत में हमारे स्वर्णकार सोनी समाज के भाइयों को, जो पुराने वाले हैं उनको तो पता है कि कैसे कैरेट निकालना है वो, लेकिन आजकल आधुनिक पद्धति भी हो गई है। आरबीआई का ये जो नियम है वो भी चेंज होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। उसी की गाइडलाइन के नीचे अगर समझो, अगर मतलब अपने ज्वेलरी पे अगर गोल्ड लोन भी लेना है तो उसकी भी जानकारी क्या इसमें दी जाती है प्रोग्राम? दी जाएगी, सब एमएसएमई की जानकारी दी जाती है। और दूसरा मैं वो बोल रहा हूँ कि आप युवा धन को ये अवश्य ट्रेनिंग प्राप्त करें और सर्टिफिकेट पाए। गवर्नमेंट सर्टिफाइड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट मिलता है, कोई फालतू नहीं है। और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी आता है आपको सिखाने के लिए। नीलेश भाई, ये जो भारत स्वर्णकार सेतु अपनी संस्था है उसका एमओयू गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है ऐसे? हमारा एमओयू है, वो गुजरात में हम ही कार्यक्रम कर सकते हैं, ऐसा एमओयू है गवर्नमेंट के साथ। इसीलिए अब तक कितने कार्यक्रम हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम दे चुके हैं आपके हिसाब से? 11 अभी तक 11। और कितनी संख्या अब तक आप लोगों ने कितने अपने भाइयों को ट्रेनिंग दी होगी? 900 के आसपास। 900 से ज्यादा भाइयों को आज तक नीलेश भाई ने ट्रेनिंग दिलाई है बिना कोई स्वार्थ। मानी आप जब देखिए सैटरडे संडे का ये प्रोग्राम रहता है ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, और ये सैटरडे को आफ्टरनून से शुरू होता है और संडे शाम को मतलब आप फ्री हो जाते हैं। तो कहीं भी 40 से ज्यादा जब आप लोग कहीं भी इकट्ठा अपने एसोसिएशन में भी बात करें, अपने इर्द गिर्द जो भी सोनी भाई हैं उनकी जो शॉप्स है बाजार में उनको भी बात करें, अपने रिश्तेदारों से भी बात करें, और आने वाली पीढ़ियां हैं जो युवक है उनके साथ, मतलब कोई भी एज के ये सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि युवक ही सीख सकते हैं। जिनको भी इंटरेस्ट है कि भाई ये कलर स्टोन है इसका वजन क्या होगा, अगर अपने पास जो रेडीमेड ज्वेलरी आ गई है उसमें कलर स्टोन है तो इसका वजन कितना होगा, ये कितने कैरेट का होगा, कैरेट रेट कैसे निकाले, हॉल मार्किंग का चेकिंग भी एक हमको मतलब उसको सही तरीके से जांचना होता है। तो नीलेश भाई, वो एक जो मुझे पता है, मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था उसमें सर बहुत ही बारीकी से इतना सब समझा रहे थे कि हॉल मार्किंग का चेकिंग, जब कोई ग्राहक बेचने आता है तो उसमें हॉल मार्किंग का स्टैम्प लगा होता है, उसमें भी कई बार चीटिंग हो जाता है, तो वो भी एक हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं उसमें। कोई भी स्टैम्प हॉल मार्किंग का हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डुप्लीकेट हॉल मार्किंग आ गया है तो कैसे सही मानते हैं, और सब आप योजना है तो कार्यक्रम के अंदर सिखाएंगे, उसके अंदर क्या देखना है परफेक्टली सिखाएंगे। और कसौटी, रफ कसौटी मारना है वो मारना है, और अपने को सुरक्षित रहना है। अभी क्या है, लेजर के हिसाब से लेजर के अंदर हॉल मार्किंग डुप्लीकेट चल रहा है सब जगह पे। देखना आप कहीं भी इमिटेशन के दागिने ज्वेलरी में भी हॉल मार्क लग जाता है, ऐसा नहीं है। हॉल मार्क लग सकता है, HOID नहीं लग सकता है, तो HOID का झूठा नंबर डाल रहे हैं अभी बिल्कुल सब लोग। और
ऐसे गलत कर रहा है। देखो अभी तो डुप्लीकेट का जमाना है, लाइसेंस भी गवर्नमेंट का डुप्लीकेट दे रहे, तो हमको ओरिजिनल कैसे जानना है, वही कार्यक्रम में आके आप जान सकते। बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी को गोल्ड लोन चाहिए, मतलब जवेरात ऊपर, गोल्ड के जो जवेरात है उनके ऊपर अगर किसी को जवेरात चाहिए तो उसके ऊपर भी आरबीआई की कई गाइडलाइंस है। जैसे इयररिंग्स हो गए तो उसके ऊपर अलग गाइडलाइन है, मंगलसूत्र हो गया तो उसके ऊपर अलग गाइडलाइन है, नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट हो गया, बैंगल्स हो गया, जो भी मतलब है उसके ऊपर गवर्नमेंट की अलग अलग गाइडलाइन उसमें आती है। तो मतलब उसका वैल्यूएशन कैसे करें, तो ये भी मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया है, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे मतलब ऐसा लगा कि आजकल की हमारी नई पीढ़ियों को और जो भी हमारे पुराने मतलब व्यापारी भाई हैं जो 40-50 साल से पेढ़ी लेके बैठे हैं, उनको भी मतलब ये अपडेशन हो जाएगा पूरा। ये नई अत्याधुनिक पद्धति है जिनके हिसाब से आप इतनी सरल भाषा में समझाते हैं, और मतलब मुझे भी इतना समझ आ गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो ये मतलब इतना सरल और आसान है, और कहीं भी मतलब आपके साथ चीटिंग भी नहीं होगी, आप अच्छी तरह से वैल्यूअर बन जाओगे, बैंक में भी जो जॉब पा सकते हैं। और साथ में मतलब जो भी आपके पास ज्वेलरी लेके आता है तो उसका वैल्यूएशन से लेकर उसमें स्टोन्स कितने हैं, कलर स्टोन्स कितने हैं, डायमंड्स कितने हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप मतलब अपने ही सब्जेक्ट में इतने माहिर हो जाओगे, और मतलब उसको बोलते हैं कि अपने बिजनेस के अपन बादशाह है। तो ये सारा मतलब अपने बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारा मतलब गोल्ड का जो बिजनेस है, ये समझो कि एक हमारे महाजन भाइयों के लिए एक शाख है। मतलब उसमें अगर हमको कुछ नहीं आता है तो ये हमारे लिए गलत बात है। तो हमको भी अपने बिजनेस में अपडेटेड रहना चाहिए। तो नीलेश भाई, मुझे लगता है कि आपका जो मतलब पूरे गुजरात में तो मिशन चला, पूरे भारत में भी आप लेके चल रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी पर्सनली इतना इंटरेस्ट ले रही हूँ। तो आप इतने आगे बढ़ो, और मतलब जो भी माहिती है तो ये हमारी जो लिंक है उसके नीचे नंबर भी दिए गए हैं। अगर आपको किसी को भी इसमें ट्रेनिंग लेना है तो आप इस ट्रेनिंग में जुड़ सकते हो बकायदा। आप राजकोट में भी 30-40 लोग आ गए तो उसमें भी ट्रेनिंग हो सकती है। आपका कोई सेंटर है, कोई गांव है, कोई शहर है, वहां भी अगर आप एसोसिएशन के साथ जुड़ के 30-40-50 की संख्या अगर कर दो तो वहां भी गवर्नमेंट के अधिकारी आपके शहर में भी आकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, और सारा जो व्यवस्था का भाग है वो नीलेश भाई खुद उठाते हैं। खाना पीना रहना, जो बाहर गांव से आते हैं उसका खाना पीना रहना सब होता है। जो लोकल से मतलब आते हैं तो उनके लिए खाने पीने की पूरी सुविधा के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में सरल भाषा में इतना अच्छा प्रोग्राम देते हैं। मैंने खुद वो अटेंड किया है, इसलिए मुझे पता है। तो ये आप पूरे भारत का मिशन है। मुझे मतलब आपसे विनती करनी है कि आप सब अपडेटेड रहे, नए जमाने के साथ चले, और नए सब्जेक्ट के साथ आप अपने ग्राहकों के साथ भी उपस्थित रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग रहेगा, आपका विल पावर बिल्कुल अलग रहेगा अपने बिजनेस में। तो नीलेश भाई, फिर से मैं कहती हूँ ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है पूरा प्रोग्राम, और ये भारत स्वर्णकार सेतु का भी सर्टिफिकेट आएगा। अपनी शॉप में भी रख सकते हैं, जहां भी आप काम करते हो वहां भी आप ये सर्टिफिकेट रख सकते हैं, और मतलब ग्राहक के साथ अच्छी डील कर सकते हैं। तो नीलेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि आप ये ट्रेनिंग का आपको, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे जानना है कि आपको मतलब सारे लोग मतलब काम तो कर रहे हैं अपने सोनी भाई, आपको ये सोच कैसे अलग से आई कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए? ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ऐसा था कि गोल्ड का कौभांड बहुत हो रहा था जी, बहुत सोने बहुत का बहुत बैंक में, और सुनार बहुत परेशान था। तो हमने बोला कि सुनार क्यों परेशान है। तब ऐसा मालूम हुआ कि एमएसएमई का कार्यक्रम नहीं किया तो पूरा ही उसको समझ ही नहीं है, बिल्कुल, इसीलिए वो सुनार परेशान है। कई नगीने ऐसे आते हैं 20 ग्राम के होते हैं, इसके अंदर 30 ग्राम नग होते हैं। ओहो, अच्छा। तो 50 ग्राम का नगीने होते हैं तो बोलते हैं सुनार के 15 ग्राम है नंग, तो 15 ग्राम तो काटा हुआ, 30 ग्राम तो नंग होता है। ये बिल्कुल तो समझने वाली अंदर जो नुकसान आता है उसके अंदर बहुत नुकसान आता है, भारी से में भारी नुकसान आता है, वो मालूम समझ के बाहर है। हम सुनार को अलर्ट करते हैं कि कोई भी आप सोच लो तो आप पहले एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले लो, तो आपको एमएसएमई के ट्रेनिंग ले लो, और इसके अंदर परीक्षा भी होगी कि ऐसा नहीं हमने सिखा दिया, नहीं सीखे तो। इसलिए हमें लास्ट दिन बाद में 1 घंटा की परीक्षा होती है। परीक्षा के अंदर पास होंगे तो ही आपको, वरना आपको फिर से सिखाएंगे।
वो वाह। पक्का करके ही देंगे आपको। ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। आपका मतलब एग्जामिनेशन भी होगा और सरल भाषा में होगा, आपको मतलब पूरा आ ही जाएगा। मुझे भी इतना ज्ञान मिला है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हुए। मतलब मुझे ये पर्सनली इतना इंटरेस्ट है कि आप अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस लेके चलोगे, विल पावर लेके चलोगे तो वो बात बिल्कुल ही अलग होगी ग्राहक के सामने, और आप मतलब अपनी बात रख पाओगे, तो ये बहुत ही अपने बिजनेस के लिए बड़ी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवा वर्ग और अपनी पीढ़ियाँ जो सोनी समाज के समस्त सोनी समाज के स्वर्ण भाई हैं, 900 लोगों को तो अभी ट्रेनिंग दे चुके हैं और 9000 लोगों को ऐसी ट्रेनिंग मिले, मैं ऐसी मंशा रखती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं ये इनसे विनती करती हूँ कि दिन ब दिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और चलता रहे और हमारे भाइयों को ऐसे ज्ञान मिलता रहे और अपने बिजनेस में मतलब वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।